पहली बार जो सिख हिस्ट्री है वो महाराष्ट्र के सिलेबस में दिखाई दे रही है। पहली बार इस तरह के कार्यक्रम, जो कि एक कार्यक्रम नागपुर में हुआ, दूसरा कार्यक्रम यहाँ हुआ और तीसरा कार्यक्रम जो है वो अगले महीने में हमारे यहाँ पे नवी मुंबई में होने जा रहा है। ये भी पहले बार हो रहा है। आनंद कार्य एक्ट महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है। अभी तक किसी ने लागू नहीं था किया, सोचा भी नहीं था, वो भी पहली बार हुआ है। और यहाँ पे नांदेड़, यहाँ का संपर्क किसी और शहर से नहीं था, आज पंजाब से जोड़ा जा चुका है, हैदराबाद से जोड़ा जा चुका है, बेंगलोर से जोड़ा जा चुका है, पुणे से जुड़ गया है, वहाँ से फ्लाइट्स आ रही है, संगत आ रही है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। और मैंने साहब की एक स्पीच सुनी कि एक हब बना रहे हैं हम इसको, नांदेड़ को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे पूरा मालूम है कि जब भी सिखों के, सिख समाज के गुरुद्वारों से संबंधित प्रश्न उनके सामने जाते हैं तो हमेशा उनका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। ये कार्यक्रम के बारे में पहली मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जून में ली। उसके बाद डावोस, वहाँ से भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें हमेशा ये एक बहुत बड़ी अगुवाई हमारे सामने है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा नेतृत्व हमें मिला है। और ये मैं तो इसको एक सौभाग्य समझता हूँ कि हम सब इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे लिए हमेशा ही सकारात्मक रहा है। चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर का मसला हो और चाहे सिखों से संबंधित 84 राइट्स का मसला हो, उनके जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस, उनको न्याय दिलवाने का मसला हो, हमेशा ही भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा ही पहल की है। और उनकी पहल पर हर कार्यक्रम, हर इशू जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो उसका सलूशन जो है वो हो जाता है। तो मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का और हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सर, आज जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी ओर से मैं आपका धन्यवादी हूं और आपका, महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। और इस तरह के कार्यक्रम हमें और भी आगे मिलेंगे। इसी के साथ ही, इसी उम्मीद के साथ मैं शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी की फतेह। सो ये सन डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी, एडमिनिस्ट्रेटर तख्त साहिब दे, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण साडे सत्कारयोग सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा, कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली, उन्हों नूं बेनती करांगा कि वो संगत नूं संबोधन करन नाल ही हमारे माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष महाराष्ट्र के श्री ललित गांधी जी, जथेदार हरपाल सिंह जी गुरुद्वारा नानक चीरा साहिब, जसमीन सिंह नोनी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कवलजीत सिंह अजनारा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। जीओ आया नूं जी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु प्यारी संगत जी, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा। देखो जिन्ना वड्डा इकट्ठ आ उन्ना वड्डा जकारा नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जथेदार तख्त श्री नांदेड़ हजूर साहिब के ज्ञानी कुलवंत सिंह जी का, जिनकी रहनुमाई में हमारे बहुत ही पवित्रता के साथ, दिल के साथ, भावना के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो ये महान समागम महाराष्ट्र की धरती पे ऐसी अद्भुत नज़ारे को कैद किया है। मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब का जहां धन्यवाद करता हूं, उनके साथी मंत्री माननीय अजीत पवार साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
देश भर में नौजवानों की धड़कन, और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी का भी, और बाबा हरनाम सिंह खालसा जी, जिनका बहुत ही बड़े योगदान के कारण यह समागम संभव हुआ। मैं माननीय अशोक चौहान जी का, बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी, जो हमारी बहुत बड़ी निहंग सिंह परंपरा के मुखी हैं, मैं उनके चरणों में शीश नवाता हूं। लंगर वाले महापुरुष बाबा बलविंदर सिंह जी, और आप मंच पर अनेक संप्रदायों के महान महर्षि मुनि जो वहां मेजबान हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं फडणवीस साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूं। देवेंद्र जी, मुझे याद है एक बार मोदी जी ने हमें लोगों को घर पे बुलाया था, तब उन्होंने कहा कि सिरसा जी, जो गुरु तेग बहादुर जी का इस पूरी कायनात को देन है, सिखों को सिखों के घरों से बाहर निकलकर यह दुनिया को बताना चाहिए। यह बात 2022 की है। 2022 के बाद अगर वो कोई काम करने में कामयाब हुआ तो देवेंद्र जी आप कामयाब हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने आज ये जो नजारा यहां पर बांधा है, गुरु तेग बहादुर जी की जब हम शहादत की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की ऐसी महान लासानी शहादत शायद बहुत लोग नहीं जानते। गुरु तेग बहादुर जी के दादाजी की शहादत, गुरु तेग बहादुर जी के पुत्रों की शहादत, गुरु गोबिंद सिंह जी जिस महान पवित्र धरती पे आज हम सजदा कर रहे हैं, इस महान पवित्र धरती पर लंबे समय रहे, और आपने फडणवीस साहब उस महान धरती पर ऐसे महान समागम बनाकर एक नया इतिहास कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां मैं आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। जब हम अखंड भारत की एक कल्पना देखते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी और कोई हो नहीं सकती। जहां गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब का, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे की सृजना की जो पंजाब में आनंदपुर साहब में, और गुरु गोबिंद सिंह जी का अंतिम समय इस मराठी महाराष्ट्र की धरती पे हुआ। मैं आज ये मानता हूं कि दुनिया के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जब हम दिल्ली के अंदर ये महान समागम मना रहे थे तो हमें लगा, जब लाखों लोगों को हमने देखा, नाम सिंह खालसा जी भी वही थे, तो हमने बहुत खुश थे। हमने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने, हम भी मानते थे, मुझे 50 साल, मेरी 52 साल उम्र हो गई और मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लंबे समय तक अध्यक्ष रहा हूं, काम कर देखा है, तो मैं मानता था कि इतनी बड़ी शताब्दी किसी ने मनाई नहीं होगी जब हमने दिल्ली में मनाई। और आज मैं उस मंच से कह रहा हूं, गुरु साहब को साक्षी करके बोल रहा हूं, लेकिन इससे बड़ी की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती जो देवेंद्र फडणवीस जी ने करके दिखा दिया है। हम जब आपकी मुंबई की वीडियो देखते थे, मैं चुनाव के दौरान आया, मैं लोगों से एक ही बात पूछता था, कभी आपने प्रोग्राम देखा था? बोले